वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम कट करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियेसेस, ये भी ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस रिजल्ट्स इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं जब ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे डीएनए को कट करता है। तो हम इसे सेपरेट करते हैं एक टेक्निक से, सेपरेटेड बाय अ टेक्निक। उस टेक्निक को कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं हम उस टेक्निक को? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो कहाँ मूव करता है, वो हमारे पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करता है। और किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो क्या हुआ, ये जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं which are नेगेटिवली चार्ज, वो कैसे सेपरेट हो सकते हैं? हम उनको फोर्स करें कि वो मूव करें हमारे पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रोड की तरफ अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोवाइड करते हैं, और ये इधर से इधर पास कैसे करते हैं? थ्रू अ हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किससे बनी होती है? ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये हम एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एगरोस, उस मैट्रिक्स से बनी होती है। अब ये एगरोस क्या है? ये एगरोस एक नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर है जो हमें कहाँ से मिलता है? सीवीड्स से। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम डीएनए को नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड में मूव करा सकते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखते हैं ये एगरोस कैसा दिखता है, ये एगरोस जेल कैसी होती है। ये मैं आपको अभी डायग्राम दिखाती हूँ। ये है हमारा एगरोस जेल। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग वो सेपरेट होते हैं। किससे? इसका इस मैट्रिक्स में एक सीविंग इफेक्ट होता है, उसके हेल्प से हमारा जो डीएनए है वो अपनी साइज से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, द स्मॉलर द साइज ऑफ द डीएनए फार्दर इट मूव्स। तो जो हमारे डीएनए जो छोटे साइज के होंगे वो बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में, यहाँ पर हमने अपना, यहाँ देखिए वेल्स फॉर सैंपल्स, तो यहाँ पे हमने डीएनए अपना डाला। अब जो छोटे साइज का डीएनए होगा वो आगे आगे मूव करे, बहुत जल्दी आगे मूव करेगा, और जो बड़े साइज का होगा वो थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। अब जब हम ये डीएनए फ्रेगमेंट को देखेंगे कैसे, हम इस एगरोस जेल में इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये हमें तभी दिखते हैं जब इनको हम स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। और स्टेनिंग करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, हम डीएनए को एक डाई डालते हैं। जब हम यहाँ लोड करते हैं तब हम डीएनए के साथ एक डाई भी डालते हैं, डीएनए विद अ कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, इसको ETBR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम डीएनए के साथ मिक्स करते हैं, और फिर इस
जब ये डीएनए मूव हो जाता है, जब हम एगरोस जेल को उठाते हैं तो हम इसको देखते हैं अंडर यूवी रेडिएशन फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, जब हम इसे यूवी रेडिएशन देते हैं, जब हम देखते हैं तो हमें जो ये डीएनए के बैंड हैं वो किस कलर में दिखते हैं? येलो कलर में दिख रहा है आपको यहाँ, बैंड्स ऑफ फ्लोरेसेंस। ये जो ऑरेंज कलर के हैं, सॉरी येलो कलर नहीं, ऑरेंज कलर में हमें दिखते हैं। तो हम यहाँ पर बैंड्स को देख सकते हैं ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर ऑफ बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड जब हम यूवी में डालते हैं। ठीक है, अब ये जो बैंड्स हमें दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय कटिंग एगरोस जेल। अब हम इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे, पूरे जेल समेत इसको हम काट देते हैं। और इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको जब हमने काट लिया तो हम इस डीएनए को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एगरोस भी इस प्रोसीजर, एगरोस में जो है इस डीएनए को हम काटने के बाद बाहर निकालते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। तो क्या हुआ, वी सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट। हम इसे काट लेंगे फ्रॉम द एगरोस जेल, एगरोस जेल, और फिर इसमें से हम डीएनए बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द जेल पीस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एल्यूशन, जेल एल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने प्यूरिफाई कर लिए इधर इस प्रोसेस से, डीएनए एल्यूशन, जेल एल्यूशन से, ये हम यूज कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के साथ इस डीएनए को हम ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्या हुआ, हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है जहाँ से जो हमने प्यूरिफाई किए, डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे, मतलब इल्यूशन के प्रोसेस से जो हमने प्यूरिफाई किए, आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करता है, कैसे? बाय joining this DNA with a cloning vector। ठीक है, तो ये था हमारा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स।